सन 1979 की बात है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा के पास एक छोटा सा कस्बा था, जहां दिन में धूल उड़ती थी और रात में सन्नाटा इतना गहरा होता था कि दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज भी साफ सुनाई दे जाती थी। उसी कस्बे में नंदू नाम का एक लड़का रहता था। बाप रिक्शा चलाता था, माँ लोगों के घरों में सिलाई करती थी और घर की हालत ऐसी थी कि कई बार रात को सिर्फ नमक के साथ सूखी रोटी खाकर सोना पड़ता था। लेकिन नंदू के अंदर एक अजीब चीज थी। उसे गरीबी से नफरत नहीं थी, उसे बेइज्जती से नफरत थी। जब मोहल्ले वाले उसके बाप को गरीब रिक्शे वाला कहकर बुलाते, जब स्कूल के बच्चे उसके फटे जूते देखकर हंसते, तब उसके सीने में आग लग जाती। उसने बचपन में ही ठान लिया था कि वह ऐसा आदमी बनेगा जिसके सामने लोग सिर झुकाएंगे। मगर जिंदगी सीधे रास्ते कम ही देती है। 10वीं के बाद पैसों की वजह से पढ़ाई छूट गई। बाप बीमार रहने लगा। घर चलाने के लिए नंदू को अनाज मंडी में बोरे उठाने पड़े। सुबह 4 बजे उठता, धूल में पसीना बहाता और रात को टूटी चारपाई पर गिरकर सो जाता। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ उसे तब होती जब उसकी मां खाना परोसते वक्त खुद भूखी रह जाती और झूठ बोलती कि मुझे भूख नहीं। एक रात उसने मां को चुपके से बची हुई सूखी रोटी पानी में भिगोकर खाते देख लिया। उस रात नंदू पहली बार छत पर जाकर रोया था। उसे लगा कि गरीबी इंसान से सिर्फ पैसे नहीं छीनती, इज्जत भी छीन लेती है। उसी दौरान कस्बे में एक आदमी आया, सेठ जगमोहन। बड़ा व्यापारी, बड़ी गाड़ी, सफेद कपड़े, हाथ में सोने की अंगूठियां। लोग उसे देखकर झुकते थे। नंदू उसकी तरफ ऐसे देखता जैसे कोई भूखा आदमी मिठाई की दुकान देखता है। एक दिन सेठ ने उसे मंडी में काम करते देखा और अपने गोदाम पर रख लिया। शुरुआत में काम साधारण था, हिसाब लिखना, माल चढ़वाना, लोगों को चाय देना। लेकिन धीरे धीरे नंदू को समझ आने लगा कि सेठ जितना शरीफ दिखता है उतना है नहीं। वह गरीब किसानों से सस्ता अनाज खरीदता, नकली वजन इस्तेमाल करता और अधिकारियों को रिश्वत देकर बच जाता। नंदू सब देखता रहा। पहले उसे बुरा लगता था, फिर धीरे धीरे आदत पड़ गई, क्योंकि पहली बार उसके घर में भरपेट खाना आने लगा था। मां के लिए नई साड़ी आई, बाप का इलाज हुआ। कुछ सालों में नंदू सेठ का सबसे भरोसेमंद आदमी बन गया। अब लोग उसे नंदू बाबू कहकर बुलाने लगे थे। वह अच्छे कपड़े पहनता, जेब में पैसे रखता, होटल में खाना खाता। लेकिन उसके अंदर कुछ बदल रहा था। पहले जो लड़का दूसरों का दर्द देखकर पिघल जाता था, अब वही गरीब किसानों को डांट देता। पहले जो मां के आंसू देखकर टूट जाता था, अब वही पैसे के लिए झूठ बोलने लगा। इंसान धीरे धीरे वैसा बन जाता है जैसा माहौल उसे बना देता है। एक दिन मंडी में एक बूढ़ा किसान आया। उसकी फसल सूखे में आधी बर्बाद हो चुकी थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी, सही दाम दिलवा दो, घर में बेटी की शादी है। लेकिन उस दिन नंदू ने जानबूझकर उसका वजन कम लिख दिया। बूढ़ा रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन नंदू का दिल नहीं पिघला, क्योंकि अब उसे सिर्फ फायदा दिखाई देता था। शाम को जब वह घर लौटा तो मां ने पूछा, बेटा, आज इतने उदास क्यों हो? उसने झुंझलाकर कहा, कुछ नहीं। मगर रात को उसे नींद नहीं आई। उसे बार बार बूढ़े किसान का चेहरा याद आता रहा। फिर उसने खुद को समझाया, दुनिया ऐसे ही चलती है। धीरे धीरे उसके पास पैसा बढ़ता गया। उसने कस्बे में बड़ा मकान बनवा लिया। लोग उसकी इज्जत करने लगे। रिश्तेदार जो पहले हाल तक नहीं पूछते थे, अब घर आने लगे। लेकिन उसी समय उसका बाप और चुप रहने लगा। एक रात बाप ने उससे पूछा, बेटा, पैसा तो बहुत आ गया, लेकिन तेरे चेहरे की शांति कहां चली गई? नंदू ने हंसकर बात टाल दी, मगर सच यही था कि वह बदल चुका था। अब उसे हर वक्त डर लगा रहता, कहीं छापा न पड़ जाए, कहीं कोई दुश्मन धोखा न दे दे। पैसा जितना बढ़ रहा था, चैन उतना घट रहा था। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। मंडी में खबर फैली कि एक किसान ने कर्ज और घाटे से परेशान होकर जहर खा लिया। जब नाम पता चला तो नंदू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह वही बूढ़ा किसान था जिसकी बेटी की शादी के लिए उसने वजन कम लिखा था। लोग कह रहे थे कि अगर उसे सही दाम मिल जाता तो शायद वह बच जाता। उस रात नंदू ने पहली बार शराब पी। उसे लगा शायद नशा उसके अंदर की आवाज दबा देगा, लेकिन आवाज और तेज होती गई। उसे बूढ़े की आंखें दिखाई देती, उसकी फोल्डेड हथेलियां दिखाई देती।
अगले दिन वह उसके गांव गया। मिट्टी का छोटा सा घर, बाहर रोती हुई औरतें, कोने में बैठी उसकी बेटी। घर में खाने तक को कुछ नहीं था। नंदू दरवाजे पर खड़ा रहा, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। तभी बूढ़े किसान की छोटी पोती बाहर आई और मासूमियत से बोली, दादाजी कहते थे बड़े लोग मदद करते हैं, आप मदद करने आए हो क्या? यह सुनते ही नंदू टूट गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सबसे खतरनाक गरीबी पैसों की नहीं, इंसानियत की होती है। वह वापस लौटा, लेकिन अब उसका मन काम में नहीं लगता था। सेठ जगमोहन ने उसे समझाया, जिंदगी में नरमी दिखाओगे तो लोग कुचल देंगे। लेकिन नंदू के अंदर कुछ जाग चुका था। उसने धीरे धीरे सेठ के धंधों का विरोध करना शुरू कर दिया। किसानों को सही वजन दिलवाने लगा, रिश्वत के खिलाफ बोलने लगा। सेठ गुस्से में अगबूला हो गया। उसने धमकी दी, जिस थाली में खाया उसी में छेद करेगा। मगर अब नंदू डरना छोड़ चुका था। एक दिन उसने सबके सामने मंडी का असली हिसाब खोल दिया। अधिकारियों तक बात पहुंची। सेठ के कई गोदाम सील हो गए। लोग हैरान थे कि जो आदमी सालों तक उसी धंधे का हिस्सा था, वही उसके खिलाफ खड़ा हो गया। लेकिन इसके बाद नंदू की जिंदगी आसान नहीं रही। पैसे बंद हो गए, दुश्मन बढ़ गए। लोग पीठ पीछे उसे गद्दार कहने लगे। कुछ रिश्तेदार दूर हो गए। लेकिन एक चीज वापस आने लगी, नींद। अब वह रात को बिना शराब के सो पाता था। एक शाम वह घर लौटा तो उसकी मां ने उसे साधारण सी थाली में सूखी रोटी और प्याज दिया। नंदू कुछ देर उसे देखता रहा। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मां घबरा गई। क्या हुआ? नंदू बोला, अम्मा, इतने साल बड़े होटलों में खाना खाया, लेकिन ऐसा स्वाद कभी नहीं मिला। मां मुस्कुराई, क्योंकि उस दिन उसके बेटे ने सिर्फ रोटी नहीं खाई थी, उसने सालों बाद सुकून खाया था। समय बीतता गया। नंदू ने छोटा सा ईमानदार व्यापार शुरू किया। कम कमाता था, लेकिन साफ कमाता था। धीरे धीरे लोग उस पर भरोसा करने लगे। किसान सीधे उसी के पास आने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि यह आदमी अब धोखा नहीं देगा। कई साल बाद वही मंडी जहां लोग उससे डरते थे, वहां लोग उसकी इज्जत करने लगे। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले लोग उसके पैसे से डरते थे, अब उसके चरित्र की इज्जत करते थे। एक दिन कस्बे के स्कूल में उसे बच्चों को बुलाकर भाषण देने को कहा गया। मंच पर खड़े होकर उसने सिर्फ एक बात कही, गरीब होना शर्म की बात नहीं है, लेकिन किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर अमीर बनना सबसे बड़ी गरीबी है। पूरा हाल शांत हो गया, क्योंकि उसके शब्द किताबों वाले नहीं थे, जिंदगी वाले थे। बूढ़ा होने तक नंदू ने बहुत कुछ देखा। पैसा आते देखा, जाते देखा, लोग बदलते देखे, रिश्ते टूटते देखे। लेकिन उसने आखिर में यही सीखा कि इंसान को जिंदगी में 2 वक्त की रोटी से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब लालच है। और जिस दिन इंसान की कमाई से ज्यादा उसकी नीयत साफ हो जाए, उसी दिन से उसकी जिंदगी की असली अमीरी शुरू होती है।